good afternoon students. It's our 20th lecture on M3. Having a unit second we have started and we come on the property number 4 here. We continue with that property. In the previous lecture we have seen up to the property 3 and what is our property number 4. So if Laplace transform f of t equals to f of s bar, then Laplace transform f of t by t, that is equals to integral is from s to infinity f of s bar ds. So we have to see the problems which is based on that property. ध्यान में रखो थोड़ा सा, इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी बोलते हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ टी, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है एफ ऑफ टी के डिवीजन में टी आता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ टी. अगर टी से यहाँ पे डिवीजन किया एफ ऑफ टी को तो फिर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा इंटीग्रल इज फ्रॉम एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस बार डी एस. एफ ऑफ एस बार क्या रहता है, एफ ऑफ एस बार इज नथिंग बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी. और अगर एफ ऑफ टी बाई टी रहा तो हमें क्या करना पड़ता है, जो एफ ऑफ एस बार निकला रहता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन इन बिटवीन एस टू इंफिनिटी ऑफ दैट एफ ऑफ एस बार. सो इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे हम. यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम लिखे है, दैट इज 1 2 3. देयर आर 3 प्रॉब्लम्स व्हिच इज बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी. सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं. हियर योर फंक्शन इज e raised to minus 80 minus e raised to minus bt by t. सो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम लिख लिया. सपोज इस होल फंक्शन को हम कंसिडर करते हैं कैपिटल एफ ऑफ टी. अब हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर का पार्ट रहता है दैट इज योर एफ ऑफ टी. तो एफ ऑफ टी का सबसे पहले हमें निकालना होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो एफ ऑफ टी है हमारा e रेस टू माइनस 80 माइनस e रेस टू माइनस बीटी. सबसे पहले इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे. अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. फॉर्मूला सभी को पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म e रेस टू माइनस 80 क्या रहता है, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन s प्लस a रहता है. और a इज फ्रॉम दैट कोएफिशिएंट ऑफ t. तो यहाँ पे e रेस टू माइनस 80 है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s प्लस है. यहाँ पे सिंपली a की जगह d है तो यहाँ पे होगा माइनस 1 अपॉन s प्लस b. So in this way we get the Laplace transform of that whole term, that is Laplace transform e raised to minus 80 1 upon s plus a. There is a minus sign, so minus Laplace transform e raised to minus bt, that is 1 upon s plus b. तो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा, it is in the form of f of s bar. ये हो गया हमारा f of s bar. तो अब हमें निकालना है Laplace transform of that whole term जो हमें यहाँ पे दी है. तो अब इस टर्म का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी हैव टू यूज द फॉर्मूला इंटीग्रेशन इज फ्रॉम s टू इंफिनिटी f ऑफ s बार ds. सो वी हैव टेकन द इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी. f ऑफ s बार की ये वैल्यू है, ये हमने इंटीग्रेशन में पुट की है. अब ये कौन से फॉर्म में है, फंक्शन कौन से फॉर्म में हमारा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 बाय x. और हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इज अ log x रहता है. तो x की जगह यहाँ पे 1 अपॉन s प्लस a. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन s प्लस a क्या होगा, log ऑफ s प्लस a माइनस, अगेन ये भी 1 बाय x के फॉर्म में है, सो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ s प्लस b. सो log ऑफ s प्लस a माइनस log ऑफ s प्लस b. ये आ गया इसका इंटीग्रेशन दैट होल टर्म का. और हमारे लिमिट्स है फ्रॉम s टू इंफिनिटी. अब ये अगर आप टर्म देखेंगे तो कौन से फॉर्म में दिख रहे हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ log ऑफ a माइनस log ऑफ b. हमें पता है कि log a माइनस log b को हम कैसे लिखते हैं, यस दैट इज log ऑफ a बाय b. तो उस फॉर्म में हम इस टर्म को लिखेंगे. सो यहाँ पे हमने लिख लिया कि log ऑफ s प्लस a माइनस log ऑफ s प्लस b, दैट इज log ऑफ s प्लस a अपॉन s प्लस b. लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है और लिमिट से हमारे s टू इंफिनिटी. अब थोड़ा अगर यहाँ से देखे जाए तो हमारा लिमिट है इंफिनिटी. जब आप लिमिट इंफिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे s की जगह तो log इंफिनिटी हो जाएगा और इंफिनिटी किसी की वैल्यू रही तो दैट गोज टू इंफिनिटी. मतलब हमारा फाइनाइट आंसर यहाँ पे आने वाला नहीं है, पर हमें तो आंसर जो चाहिए वो फाइनाइट चाहिए. तो फाइनाइट आंसर लाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमको कि फ्रॉम द न्यूमरेटर यू हैव टू टेक a s कॉमन एज वेल एज फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी टेक a s कॉमन, जो इस तरह से आ जाएगा. तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर से s कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया हमारा 1 प्लस a बाय s, और डिनोमिनेटर से भी s लिया तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस b बाय s.
अब हमने क्या कर दिया, एस को कैंसिल कर दिया, तो सिंपली हमारी ये टर्म रह गई। ओके, अब जब आप इंफिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे यस की जगह, यस की जगह अगर यहाँ पे इंफिनिटी पुट किया तो ये हो जाएगा a बाय इंफिनिटी, दैट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 बाय इंफिनिटी। और हम सबको पता है कि 1 बाय इंफिनिटी क्या रहता है, यस 1 बाय इंफिनिटी रहता है 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो सिंपली रहा क्या, 1 रहा। सो log 1 डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे इंफिनिटी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय इंफिनिटी। सो 1 बाय इंफिनिटी इज अगेन अ 0, सो ये टर्म 0 हो जाएंगी। सो 1 प्लस 0 इज अ 1, सो log 1 बाय 1, सो दैट बिकम अ log 1। और log 1 सबको पता है log 1 क्या रहता है, यस log 1 इज इक्वल टू 0 रहता है, log 1 इज नथिंग बट अ 0, सो 0, सो log 1 इसकी वैल्यू आ जाएंगी log 1 फॉर अ अपर लिमिट इंफिनिटी। तो यहाँ पे मैंने पहले तो log 1 एज इट इज पुट किया। अब माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट है हमारा यस, तो हमारा यहाँ पे चेंजेस कुछ नहीं होगा क्योंकि यस यस से ही रिप्लेस होने वाला है। सो यस से रिप्लेस होगा मतलब यस की जगह सिंपली यस ही आएगा। सो होल टर्म एज इट इज रहेंगी ये, तो ये ऐसी की ऐसी टर्म यहाँ पे मैंने लिख दी। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब उसके बाद हमें पता है कि log 1 इज नथिंग बट अ 0, सो आई हैव रिटन देयर 0। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इस टर्म को, तो आगे इफ यू टेक अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाएगा log ऑफ s प्लस a बाय यस, यहाँ पे भी log ऑफ, यहाँ पे भी हो जाएगा s प्लस b बाय यस, एस गेट कैंसर, और फाइनली आपको मिल जाएगा log ऑफ s प्लस a अपॉन s प्लस d। अब यहाँ पे माइनस साइन है, अब ये माइनस साइन कहाँ पे चली जाएंगी, इसके पावर में चली जाएंगी। अब इसी पावर में अगर माइनस साइन चली जाएंगी तो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज log ऑफ a बाय b रेस टू माइनस 1। अब log ऑफ a बाय b रेस टू माइनस 1 मतलब वो हो जाएगा log ऑफ 1 अपॉन a बाय b। अब log ऑफ 1 अपॉन a बाय b इज नथिंग बट log ऑफ b बाय a, तो वो हो जाएगा log ऑफ b बाय a। मतलब सेम यहाँ पे भी चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा log ऑफ s प्लस b बाय s प्लस a। मतलब जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो न्यूमरेटर में चली जाएंगी और न्यूमरेटर की टर्म आ जाएंगे हमारे डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पे साइन कौन से है, माइनस। सो फाइनली व्हाट वी गेट log ऑफ s प्लस b अपॉन s प्लस a, that is the Laplace transform of that function. So I have written here Laplace transform e raised to minus at minus e raised to minus bt by t, that is equals to log of s plus b by s plus a। अब थोड़ा अगर यहाँ पे आपने ध्यान दिया तो आपको एक बात आ जाएगी समझ में कि ये तो हमारा रिजल्ट था when we get the value of integration। उसके लिमिट्स लगाने के पहले, लिमिट्स है हमारे s टू इंफिनिटी, लिमिट्स लगाने के पहले की वैल्यू ये है और लिमिट्स लगाने के बाद की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, जस्ट इसके रिवर्स। मतलब यहाँ पे s प्लस ए न्यूमरेटर में है और s प्लस बी डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे आ रहा है s प्लस बी न्यूमरेटर में और s प्लस ए डिनोमिनेटर। अब एक बार हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपकी टर्म आ रही इन द फॉर्म ऑफ log ऑफ a बाय b और इसको आप लिमिट लगा रहे हैं s टू इंफिनिटी, तो लिमिट लगाने के बाद आपकी वैल्यू हो जाएंगी log ऑफ b बाय a। ऑलवेज रिमेम्बर दैट थिंग। इतनी सारी स्टेप करने की जरूरत नहीं है आपको, ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब पार्ट आपको यहाँ पे करके दिखाया है। फ्रॉम दैट स्टेप डायरेक्टली यू कैन राइट फॉर द टर्म log ऑफ s प्लस a अपॉन s प्लस b, व्हेन यू अप्लाई द लिमिट फ्रॉम s टू इंफिनिटी यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यू दैट इज log ऑफ s प्लस b बाय s प्लस a। वो आंसर आता ही है, ये स्टेप मैंने यहाँ पे करके दिखाई आपको समझने के लिए। सो रिमेम्बर दैट थिंग, दैट इज अगेन an important problem. So hope you understand up to that, and now we come on that second problem। second function है हमारा sin square t by t। अब इसके लिए हमें निकालना है लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन रहता है उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं हम। सो होल टर्म को हमने तो कैपिटल एफ ऑफ टी कंसिडर कर लिया। अब न्यूमरेटर है हमारा sin स्क्वायर ऑफ टी, तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। पर sin स्क्वायर ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास किसके लिए है, साइन ऑफ ए टी के लिए, कॉस ऑफ ए टी के लिए है, बट देयर इज नो फॉर्मूला फॉर साइन स्क्वायर ऑफ ए टी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यस हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको सिंगल पावर के फॉर्म में। अब सिंगल पावर के फॉर्म में करने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, हमारे पास रिलेशन है साइन स्क्वायर ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू टी बाय 2। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे दिस टर्म से। अब अगर इसको हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या रहेंगी 1 माइनस कॉस 2t।
और इसको लगाएंगे हम लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो 1/2 तो हमारा एज इट इज रहा। हमें पता है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 क्या रहता है, 1/s, और cos 2t का लैपलास ट्रांसफॉर्म रहता है दैट इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज नथिंग बट s स्क्वायर प्लस 4. So in this way we get a Laplace transform of sin square of t. And now we comes on the Laplace transform of that whole function. So we see that on that side. So the previous problem we continue on that side, that is Laplace transform sin square t by t. तो Laplace transform हमारा sin square t का था 1/s minus s upon s square plus 4. अब डिनोमिनेटर में t है तो रिजल्ट आएगा हमारा यहाँ पे सॉरी 1/2 इंटू दिस टर्म था लैपलास ट्रांसफॉर्म साइन स्क्वायर ऑफ टी का। अब लिमिट हम अप्लाई किए, हमने यहाँ पे s टू इन्फिनिटी दैट इज एफ ऑफ s बार 1/2 कांस्टेंट टर्म है तो उसको बाहर ले ली हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 एज इट इज रखा। हमें पता है कि 1/s का यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन हमने लिया तो 1/s का इंटीग्रेशन दैट इज लॉग s होगा। बट अगर सेकंड टर्म यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में है s² प्लस 4 और न्यूमरेटर में है s। तो अब यहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे कि हमको इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। तो इसके लिए एज s² प्लस 4 का डेरिवेटिव अगर हमने देखा तो s² प्लस 4 का डेरिवेटिव रहता है 2s। तो यहाँ पे तो सिंपली s है तो हम यहाँ पे 2 की एडजस्टमेंट करेंगे। 2 की एडजस्टमेंट हमने नेक्स्ट स्टेप में की है। सो 1/s हमने यहाँ पे एज इट इज पुट किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। तो ये हो गया हमारा 1/2 और ये आ गया 2s अपॉन s² प्लस 4 के फॉर्म में। मतलब अब ये आ गया f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x के फॉर्म में। जो रिजल्ट हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx, अगर ऐसे रहा इंटीग्रेशन तो उसका रिजल्ट रहता है log ऑफ f ऑफ x। इसके पहले भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हमने ये रिजल्ट यूज किया है तो ये रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा। सो 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन 1/s का log s माइनस 1/2 एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ दैट फंक्शंस log दैट इज log ऑफ s² प्लस 4। उसके बाद लिमिट फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अब ये 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म को। यहाँ पे 1/2 log s आ गया माइनस यहाँ पे 1/2 1/2 1/4 log ऑफ s² प्लस 4 लिमिट फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे ये पावर है हमारा दैट इज 1/2 मल्टीप्लीकेशन में log के तो ये पावर में चली जाएंगी, जो भी यहाँ पे जिसका log है दैट इज log s। सो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ s रेस टू 1/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ s² प्लस 4 रेस टू द पावर 1/4। अब यहाँ पे अगर रेस टू द 1/4 है तो यहाँ पे भी हम 1/4 की पावर की एडजस्टमेंट करेंगे। अब वो एडजस्टमेंट देखो कैसे किए हमने यहाँ पे। आज हमारे पास है s रेस टू द पावर 1/2, तो अगर हमने 1/2 से इसको और एक बार मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पावर एडजस्ट किया दैट इज 2 इंटू 1/2 ऐसे फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा s² और यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया हमारा 1/4। तो इस फॉर्म में आ जाएंगे हमारे टर्म। जैसे एक बार लगे तो दैट इज s को हमने लिखा s² तो ये हो गया हमारा 1/2 और इसका होल पावर था हमारा 1/2। सो ये हो गया, ये यहाँ का s², ये होल पावर 1/2 ये हो गया रेस टू द पावर 1/4। सो वी हैव रिटन दैट टर्म s रेस टू 1/2 एज s² रेस टू द पावर 1/4 और ये log ऑफ s² प्लस 4। अब उसके बाद इट इज इन द फॉर्म ऑफ log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो हमने लिख लिया इस टर्म को यहाँ पे log ऑफ a बाय b के फॉर्म में। इस टर्म को रिप्लेस कर दिया हमने s² रेस टू द पावर 1/4 से। तो ये लिखने के बाद ये ऐसे आ जाएंगी log s² रेस टू 1/4 और ये डिनोमिनेटर में log ऑफ यहाँ पे s² प्लस 4 रेस टू 1/4। अब ये अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे दोनों पे टर्म, सो अगेन इट इज इन द फॉर्म log ऑफ a बाय b। log ऑफ a बाय b के फॉर्म में टर्म है हमारी ये log ऑफ a बाय b हैविंग द लिमिट फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अब जैसे मैं प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया था कि log ऑफ a बाय b के फॉर्म में आपकी टर्म आ रही है और लिमिट्स है आपके s टू इंफिनिटी। तो s टू इंफिनिटी लिमिट लगाने के बाद फाइनल आंसर जो होगा वो होगा log ऑफ b बाय a। तो सिंपली यहाँ पे भी सिमिलरली वैसे होगा। तो यहाँ पे हम वो कैसे आता है कि जब आप लिमिट पुट करते हैं तो फाइनल टर्म में आपकी माइनस वैल्यू आती है यहाँ पे माइनस ऑफ log ऑफ s² प्लस 4 बाय रेस टू द पावर 1/4 अपॉन s² रेस टू द पावर 1/4। यहाँ पे माइनस साइन रहने की वजह से
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। सो एक स्टेप यहाँ पे मैंने लिखी है, दैट इज माइनस ऑफ दैट टर्म। अब माइनस साइन इसकी पावर में चले जाने के बाद डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो दोनों की पावर सेम है 1/4। सो ये 1/4 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद ये हो गया log a to the power b। अब log a to the power b that become a b into log a, so it become a b into log a। so 1/4 into log of s square plus s square by s square plus 4। so in this way we get a Laplace transform of that term। ओके, अंडरस्टैंड दैट। एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करो, प्रॉब्लम को आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम पे। अब हमारा थर्ड प्रॉब्लम का जो फंक्शन है हमारा cos 80 माइनस cos bt बाय t। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो f ऑफ t बाय t के फॉर्म में हमारी टर्म है, तो सबसे पहले f ऑफ t का निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हमारा f ऑफ t है यहाँ पे cos 80 माइनस cos bt। तो cos 80 माइनस cos bt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने यहाँ पे लिया है। cos 80 आपको पता है कि क्या होगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस cos bt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका तो हो गया, अब होल फंक्शन का निकालना है। सो cos 80 माइनस cos bt बाय t। अब इसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कुछ भी हमारा f ऑफ s बार आया रहता है पहले टर्म में, सो वी हैव टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दैट f ऑफ s बार। सो यहाँ पे f ऑफ s बार का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन लिया। लिमिट क्या रहती है इंटीग्रेशन की, फ्रॉम s टू इंफिनिटी। ये है हमारा f ऑफ s बार, हमने यहाँ पे पुट कर दिया इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू s। अब उसके बाद अगर हमने यहाँ पे ध्यान से देखा तो s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, और हमें पता है कि उसका डेरिवेटिव क्या आता, ट्वाइस s आता। और यहाँ पे भी सेकंड टर्म में s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, उसका भी डेरिवेटिव अगर हमने लिया तो वो भी 2s आता। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में s है तो हम 2 एडजस्ट कर सकते हैं वहां पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे भी 2 लिया। अब दोनों 2 के लिए हमने 1/2 बाहर एडजस्ट कर दिया। मतलब फाइनली अगर हम 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 गेट कैंसिल, अगेन वी गेट द सेम टर्म। यहाँ से यहाँ पे भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन 2 गेट कैंसिल, अगेन वी गेट दैट सेम टर्म एज इट इज देयर। सो ऐसे फॉर्म में हमने ये एडजस्टमेंट कर दी। अब उसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, और इंटीग्रेशन रहता है log ऑफ f ऑफ x। मतलब अब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, यस दैट इज log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस इसका इंटीग्रेशन log ऑफ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 1/2 एज इट इज है यहाँ पे, और लिमिट से हमारे s टू इंफिनिटी। अब आ जाएंगे इस साइड। सो फ्रॉम दैट स्टेप वी कंटिन्यू दिस ऑन दैट साइड, दैट इज log ऑफ cos 80 माइनस cos bt बाई t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में आ गया। 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैविंग द लिमिट फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अब ये log a माइनस log b के फॉर्म में है, सो वी हैव रिटन log ऑफ a बाय b, दैट इज log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। When we apply the limit from s to infinity, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस प्रॉब्लम में आपको एक हिंट दे दी थी कि log of a बार b के फॉर्म में हमारा फंक्शन है और लिमिट s to infinity है, तो लिमिट लगाने के बाद क्या हो जाता है, यस log of b बाय a। तो यहाँ पे log of b बाय a हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा log of s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2 तो एज इट इज है क्योंकि वो कांस्टेंट था, तो यहाँ पे रहेगा एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। अगर आपको चेक करके देखना है तो जैसे मैंने पहले प्रॉब्लम में आपको स्टेप्स करके दिखाए, आप वैसे भी करके देख सकते हैं, आंसर यही आने वाला है। सो यहाँ पे हमारी स्टेप भी बच जाती है और इजीली हमको इसका आंसर भी मिल जाता है। सो दैट इज द आंसर ऑफ दैट थर्ड क्वेश्चन, and that there is one problem for your homework on that same property number 4 कि Laplace transform sin ht by t you have to find, and इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया है 1/2 log of s plus 1 upon s minus 1। सबको पता है कि sin ht का Laplace transform कैसे आएगा, हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसमें एक रिजल्ट है हमारा sin h of at का, तो sin h of at का Laplace transform यूज करके यहाँ पे sin ht का Laplace transform निकलेगा, and then you have to take the Laplace transform sin ht by t by using that property. So that is all about the property number 4, and now we comes on the property number 5. Now student, we come on the property number 5
एंड दैट प्रॉपर्टी इज इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस बार ऐसे फॉर्म में रहता है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी एफ ऑफ टी जी टी, if you take the Laplace transform of that whole integral, that should be in the form of 1 by s into f of s bar. अब हमको पता ही है कि f of s bar is nothing but a Laplace transform f of t, और इसका जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट रहेगा उसका Laplace transform that is equals to 1 by s into f of s bar. So that is the property number 5. We have to see the problems which is based on that. सबसे पहला प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेते हैं. We have to find the Laplace transform that integral from 0 to t e raised to minus u cos u du. अब आप लोगों को थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैडम यहाँ पे तो आपने f of t लिखा था पर यहाँ पे तो फंक्शन u के फॉर्म में है, बट दैट पैरामीटर डजंट मैटर इनसाइड द इंटीग्रल, बिकॉज यहाँ पे अगर डेफिनेट इंटीग्रल है हमारे लिमिट्स के फॉर्म, लिमिट्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे पैरामीटर कोई भी आ सकता है. यहाँ पे u आएगा, x आएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो फाइनली वो जो आंसर आएगा वो t के फॉर्म में ही कन्वर्ट होने वाला है. तो यहाँ पे u भी आएगा, x भी आएगा, कुछ भी आ सकता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अब उसके बाद यहाँ पे u है तो हम f ऑफ t की जगह हम इसको u कंसीडर करते हैं सपोज. सो f ऑफ u हमारा है ये फंक्शन इनसाइड दैट इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रेंड e रेस टू माइनस u cos u. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो cos u का सबसे पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे. अब यहाँ पे t की जगह u भी रहा तो आंसर तो आपका s के फॉर्म में ही, लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो s के फॉर्म में ही आने वाला है, क्योंकि जो बेसिक डेफिनेशन है हमारी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वो क्या रहती है, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी. तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है कि यहाँ पे सपोज t की जगह हमारा u आ रहा है, तो फाइनली यहाँ पे जो पैरामीटर s है वो थोड़ी चेंज होने वाला है, तो वो तो s ही है, तो मतलब आंसर जो भी है वो s के फॉर्म में, दैट इज योर f ऑफ s बार. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos u क्या होगा हमारा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. इट इज इन द फॉर्म ऑफ cos at, और a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a इज नथिंग बट 1, सो 1 स्क्वायर इज 1. उसके बाद e रेस टू माइनस u cos u. अब ये है हमारा f ऑफ s बार. अब उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में e रेस टू माइनस u आ रहा है, मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस 80. अब 80 e रेस टू माइनस 80, a की वैल्यू 1 है, तो हमारे इस f ऑफ s बार में क्या चेंजेस होते हैं, जो यस रहता है वो रिप्लेस होता रहता है यस प्लस a से. तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यस इज रिप्लेस बाय यस प्लस 1. यहाँ पे भी यस इज रिप्लेस बाय यस प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर है सो स्क्वायर प्लस 1. So in this way we get the Laplace transform e raised to minus u cos u, that is in this form. अब ये s plus 1 न्यूमरेटर का तो एज इट इज रहेगा. अब डिनोमिनेटर में क्या चेंजेस होंगे, डिनोमिनेटर को हम एक्सपांड करते हैं, s plus 1 होल स्क्वायर, इट इज s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 एंड दैट 1. तो 1 प्लस 1 ये तो होगा 2, ये टर्म एज इट इज रहेंगी जो हमने यहाँ पे लिखी है, s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2. तो ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू माइनस u cos u का. अब इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t दैट होल टर्म, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बाय दैट प्रॉपर्टी उसका रिजल्ट रहता है 1 बाय s इंटू एफ ऑफ एस बार. एफ ऑफ एस बार रहता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ t, मतलब जो इंटीग्रेंट रहता है. तो यहाँ पे हमारे इंटीग्रेंट है ये e रेज़ टू माइनस u cos u du. तो ये इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा दैट इज योर एफ ऑफ एस बार, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 बाय s इंटू एफ ऑफ एस बार. और एफ ऑफ एस बार इज नथिंग बट वी हैव ऑलरेडी फाइंड, दैट इज s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2. मतलब जो कुछ भी इंटीग्रेंट रहता है उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है दैट इज योर एफ ऑफ एस बार. उस इंटीग्रेंट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है यहाँ पे, और वही हमारा एफ ऑफ एस बार है. तो हमने यहाँ पे पुट किया, सिंपली क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 1 बाय यस आता है व्हेन यू टेक द लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ दैट एफ ऑफ t. सो इन दिस वे वी गेट द रिजल्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम. और एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिखा है वो आपके होमवर्क के लिए है, इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 टू t e रेज़ टू u cos h u du. सिंपली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos u है और यहाँ पे cos h u है, मतलब यहाँ पे हाइपरबोलिक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है. तो हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट आप लोगों के पास है ही, सो यू हैव टू यूज दैट एंड यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. आंसर भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, क्या है आंसर, s माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट s माइनस 2. सो यू कंटिन्यू विद दैट प्रॉब्लम एज अ होमवर्क. और अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो जरा ध्यान से देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है.
व्हाट वी हैव टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, फ्रॉम 0 to t इंटीग्रल। हमारे इंटीग्रेंट्स क्या है, e रेस टू टी साइन टी बाई टी dt। अब थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन है। सो 1 बाय 1 एक एक का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है, वो भी प्रॉपर्टी का यूज करके ही निकालना है हमें। तो इस होल फंक्शन को हम क्या कंसिडर कर देते हैं, इस होल फंक्शन को हम कंसिडर कर देते हैं कैपिटल एफ ऑफ टी। तो क्या आ गया हमारा कैपिटल एफ ऑफ टी, दैट इज ई रेस टू टी साइन टी बाय टी। सो सबसे पहले हम लेंगे साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया हमारा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सो ये आ गया साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब उसके बाद हम जाएंगे साइन टी बाय टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म की तरफ। अब साइन टी बाय टी यहाँ पे है ये प्रॉपर्टी जो अभी हमने देखी है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ टी। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी बाय टी क्या रहता है, इंटीग्रल इज फ्रॉम एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस बार डी एस रहता है। तो एफ ऑफ एस बार क्या रहता है, एफ ऑफ एस बार इज नथिंग बट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट न्यूमरेटर फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एस बार है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सो इंटीग्रेशन में आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड इट्स इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। अब हमें पता है कि 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू यस, तो वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ यस। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहता है, यस दैट इज tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो यहाँ पे x बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए रहता है, तो पर x की जगह यहाँ पे यस है और a की जगह यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ यस। अब उसके लिमिट्स क्या रहेंगे हमारे, यस टू इंफिनिटी। अब जब आप इंफिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो इंफिनिटी पुट करने के बाद क्या हो रहा है, वो tan इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, और tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू रहती है पाई बाय 2 माइनस। अब जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एज इट इज उसकी वैल्यू रहेंगी दैट इज tan इनवर्स ऑफ यस। सो आंसर क्या आएगा, व्हेन यू पुट द लिमिट दैट इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ यस। सो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म दैट sin t by t इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ यस का रिजल्ट क्या रहता है, यस दैट इज अ cot इनवर्स ऑफ यस। सो दैट cot इनवर्स ऑफ यस आई हैव रिटन हियर। अब ये सब रिजल्ट आप लोगों ने 12th में पढ़े ही होंगे, आपको पता है कि क्या रिलेशन रहता है tan cot tan inverse cot inverse। So the pi by 2 minus tan inverse of s is a cot inverse of yes। अब उसके बाद sin t by t का तो ले लिया, पर हमारा टोटल फंक्शन है e raised to t sin t by t। So again we have to take Laplace transform of that whole term e raised to t sin t by t। अब sin t by t का हमने अब तक निकाल लिया है, वो है हमारा cot inverse of s के फॉर्म में, बट अब उसके मल्टीप्लीकेशन में आ गया हमारा e raised to t इंटू साइन टी बाई टी। अब यहाँ पे फंक्शन कौन से फॉर्म में है हमारा फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी के फॉर्म में, ये फंक्शन इस फॉर्म में। तो हमें पता है कि इसका अगर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया तो वो कौन से फॉर्म में रहता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए बार। मतलब एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस बार रहता है, और उस एफ ऑफ एस बार में एस इज रिप्लेस बाय एस माइनस ए, और ये रहता है फ्रॉम ई रेस टू ए टी का। तो बस वही रिजल्ट हमें यहाँ पे पुट करना है, ये हमारा एफ ऑफ टी है और इसका हमने ऑलरेडी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया है, वो है कॉट इनवर्स ऑफ यस। अब सिंपली क्या होगा, बाय दिस रिजल्ट यहाँ पे सिंपली चेंज हो जाएगा, जो हमारा यस रहेगा यस इज रिप्लेस बाय यस माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है। सो ये आ गया हमारा रिजल्ट, दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ यस माइनस 1। सो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट होल टर्म इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ एस माइनस 1। पर हमें इस टर्म का ही नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 टू t e रेस टू t sin t dt। और इसके लिए हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये क्या रहता है एफ ऑफ एस बार जो ये टोटल इंटीग्रेंट रहता है एफ ऑफ टी का, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है 1 बाय यस। सो इट गिव्स द लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ दैट टर्म। मतलब अब जब इसको इंटीग्रेशन लगा लेंगे आप और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय एस इंटू एफ ऑफ एस बार। सो 1 बाय एस एज इट इज एफ ऑफ एस बार की वैल्यू, मतलब इस इंटीग्रेंट के लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल ली है,
सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. सो 1/s into cot inverse of s minus 1. So in this way we get the Laplace transform of that function. So hope you understand that property number 5. You have to revise all the problems of the property number 1, 2, 3, 4 and that 5. You have to also do the homework that I have given. So that is better for your practice. So revise all that. Write in your notebook also. So we conclude here our lecture. Thank you.